जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब में। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एक लाइव फॉर्म फिलअप करके। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जून 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है और इसका फॉर्म फिलअप भी शुरू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्म भर के बताएंगे कि कैसे कैसे आप सभी को फॉर्म भरना है बिना गलती किए हुए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर से देख लेना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप सभी को आ जाना होगा गूगल पर और इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि फॉर्म आगे कैसे भरना है पूरा, ठीक है। सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाना है, उसके बाद आप सभी को यहाँ सर्च करना है सरकारी रिजल्ट क्रैक .com, ठीक है। ये वेबसाइट खुल करके आएगा, इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को नीचे आना है और यहाँ पर आप सभी को दिख जाएगा यूजीसी नेट जून 2026 ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। या तो आपको नीचे आना है एडमिशन वाले कैटेगरी में, तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा फर्स्ट नंबर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है, दोनों में से कहीं भी आपको क्लिक कर देना है। और ये जो लिंक है डायरेक्ट, इसका लिंक मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अप्लाई करने का, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यूजीसी नेट जून 2026 के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेगा। 29 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है और 20 मई 2026 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट पेमेंट का डेट 20 मई है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाता है तो 22 मई से लेकर के 24 मई के बीच में उसे आप लोग सुधार सकते हैं। और एग्जाम सिटी का डिटेल्स कब दिखाएगा, तो 10 जून का एडमिट कार्ड आएगा 15 जून को और इसका एग्जाम होगा 22 से लेकर के 30 जून 2026 तक, ठीक है। उसके बाद जो आपका है ये आंसर की रिजल्ट वगैरह जुलाई तक में आ जाएगा। नीचे आते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, जनरल और अनरिजर्व का 1150, ओबीसी ईडब्ल्यू एसेंशियल का 600, उसके बाद एससी एसटी दिव्यांग ट्रांसजेंडर का 325, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, इसके लिए योग्यता क्या, देखिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक नीचे है, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आवेदन करना है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप अभी पीजी कर रहे हैं यानी कि स्नातकोत्तर कोई भी विषय से, यानी कोई भी स्ट्रीम से, एमए एमएससी एमकॉम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपका एडमिशन उसमें है और आपने एक एग्जाम दे दिया सेमेस्टर वन का, अगर आप दूसरा में है या तीसरा में है या लास्ट सेमेस्टर में है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, अपियरिंग कैंडिडेट मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे छात्र भी पात्र है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप पास हो जाए पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपका कम से कम, अगर आप ओबीसी से रहेंगे, एस सी एस टी पीडब्ल्यू से, तो आपका कम से कम 50% नंबर आना चाहिए। वरना आप जो नेट क्वालिफाई करेंगे उसका जो डिग्री मिलेगा कोई फायदा उसका नहीं रह जाएगा, ठीक है। और जनरल के लिए 55% अंक, तो ये लगभग सबका होता ही है। एज लिमिट की बात करें तो जेआरएफ के लिए 30 वर्ष है अधिकतम और यहाँ 5 साल का जो छूट मिलेगा इसमें। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी जो है ऊपरी सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको नीचे आना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिखाई देगा महत्वपूर्ण लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस वाले लिंक से करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करना है तो ये जो दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, ये क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप सभी के सामने यूजीसी नेट जून 2026 का पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको आगे का फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि कितना फीस लग रहा है, इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आपको सीधा नीचे आना है दोस्तों। और नीचे आप लोग आएंगे, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और देखिए इसका अगर आपको सिलेबस चाहिए तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके इसका सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, इसे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आप इसका फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट बना हो। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट पहले से बना है तो आप यहाँ पर 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, आधार से, यूजर नेम से और मोबाइल नंबर से। लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ डिजी लॉकर पर अकाउंट, तो सबसे पहले डू नॉट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को जो है आधार नंबर डाल करके अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाना होगा। जब डिजी लॉकर अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आना है आधार नंबर से, यूजर नेम से
आपका मोबाइल नंबर से, किसी भी एक से आपको क्या करना है तो लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप सभी लोग अपना डिजी लॉकर अकाउंट को लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पर आप सभी से परमिशन माँग रहा है, ठीक है? आईडी वेरिफाइड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या-क्या है, आपके डिजी लॉकर में जो भी रहेगा ना, यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर टोटल 5 डॉक्यूमेंट है, तो हम सबको एक्सेस देना चाहते हैं, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी का यहाँ पर एक्सेस चला जाएगा, नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ़ आधार कार्ड का एक्सेस देना है, सिर्फ़ आधार कार्ड से ही आपका आईडी वेरिफाइड हो जाएगा। तो आधार कार्ड वाले के सामने जो चेक बॉक्स है, उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो ये जो है रिक्वेस्ट करेगा वहाँ से, आपका जो आईडी है वो वेरिफाइड करेगा, कांस्टेंट करेगा, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है आप सभी को कर लेना है। अब देखिए, डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये जो है मेरा डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेशन कर लिया है, मतलब हमें जो है वेरीफाई कर लिया है। अब इस प्रकार से आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आप लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर। जैसे यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्लिक कर देंगे तो जो डिजी लॉकर में आपका जानकारी है ना, यानी कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा जानकारी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर अपना मदर्स नेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जेंडर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे जो दोस्तों आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए टिक करने के बाद क्या आ रहा है, मदर्स नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन द क्लास 10th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नंबर। मतलब ये जो अपना आप मदर्स नेम भरेंगे, माताजी का नाम, वो आपका मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होना चाहिए, मैच करना चाहिए, वरना फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बस ये सिंगल कॉलम भरेंगे, उसके बाद आप सभी को नीचे आ जाना है। नीचे आप लोग जैसे ही आएँगे तो कन्फर्म पर्सनल डिटेल पर आएँगे तो फिर से यहाँ पर आपका वही चीज़ दिखाएगा, कैंडिडेट नेम में यहाँ पर फिर से आप लोग अपना मदर्स नेम को कन्फर्म कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पर आप सभी को डालना है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है? तो सब लोकेलिटी यहाँ पर ऑप्शनल में आपको डाल देना है, लोकेलिटी आपका एरिया किधर है, आपका कंट्री क्या है, ठीक है? उसके बाद आप सभी का स्टेट क्या है, तो यहाँ स्टेट यहाँ पे आप लोग डाल देंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना पिन कोड क्या है वो आप लोग डाल लेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर आप सभी को जानकारी देना होगा अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का, ठीक है? और ये दोनों आप ऐसे देंगे ना जो आपका हमेशा रहना चाहिए आपके साथ में। यहाँ पर आप सभी को अपना ईमेल आईडी दे देना है, फिर से दोबारा कन्फर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिखेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप सभी को कन्फर्म कर देना है मोबाइल नंबर, ये पहले से ही भरा रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद एक यहाँ पर आप सभी को अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है। अगर आप 2 सिम चलाते हैं तो या घर का या कहीं भी का दे दीजिए, यानी आपका ही होना चाहिए वो मोबाइल नंबर कहीं न कहीं, ठीक है? तो दे देंगे, ये ऑप्शनल है, वैसे आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको नीचे आना दोस्तों, परमानेंट एड्रेस में आप उसके बाद ये ऑप्शनल है सब लोकेलिटी, उसके बाद अपना लोकेलिटी एरिया का नाम देंगे, कंट्री देंगे, स्टेट देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, पिन कोड देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आना, आप सभी को पासवर्ड देना है। आप सभी को पासवर्ड बना लेना है 8 अंक का, जैसे कि आपका नाम राहुल है, तो राहुल @123 जिसमें कैपिटल आर होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। आपका नाम सोनू है तो सोनू मोबाइल नंबर कुछ भी आप लोग डाल देंगे जिसमें नंबर भी हो, अंक भी हो, ठीक है? सिंबल भी हो और आपका बर्थ भी हो, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है पासवर्ड को, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन चुन लेना है, कोई भी आपको जवाब दे देना है। जैसे कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ? जैसे यहाँ पे आप लोग देख कर के अपना जिला या कुछ भी आप लोग अपना जो है प्लेस का नाम दे देंगे, ठीक है? कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, या कोई और क्वेश्चन ले सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट, कुछ भी जो भी आपका होगा, फेवरेट बुक। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर के उसका आंसर आप लोग यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, इंटर कैप्चा एज़ अ शो बिलो, ये जो कैप्चा दिख रहा है XA1A785, ये वाला कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आप में दूसरा दिखाई देगा, ठीक है? ये यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स, स्मॉल रहेगा तो स्मॉल देंगे, ठीक है? उसके बाद आप सभी को सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से आप सभी के सामने ऑप्शन आएगा जहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो भी जानकारी दिया है उसे आप लोग दोबारा से वेरीफाई कर लें। अगर आपका सारा सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ हमें इसमें बदलाव करना है, कुछ गलती से
जानकारी गलत डाल दिए हैं, तो आप अभी एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसे आप लोग सुधार सकते हैं। तो और अगर आपका सारा जानकारी सही है, तो ऊपर यहाँ पर टिक कर देंगे, एक और ऊपर में टिक करने का आएगा, उसे भी टिक कर देंगे और यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन भी टिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी को सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप सभी को यहाँ पर ओटीपी भेजने के लिए बोल रहा है, आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो फ़ोन नंबर दिया हुआ था ना, उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ठीक है? और जो ओटीपी जाएगा आपके एसएमएस में, वो ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन था, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी चला जाएगा। अब यहाँ पर जो 2 स्टेप और बच गया है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो जो भी अब जानकारी देना है और डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ अब आपको इसी में देना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है? तो अब इसके लिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे टिक लग चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना जानकारी माँग रहा है आपसे, टोटल 11, ठीक है? पहला पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल्स, रजिस्टर्ड अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, अप्लाई फॉर यानी कि जेआरएफ, पीएचडी, नेट। उसके बाद आपको एक लाइव फोटो देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तब जा करके ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो है सेक्शन कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है। दूसरा में आपको क्लिक कर देना पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका पहले से जो पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी में आना है, इंडियन कर देना है। कैटेगरी में आपको आना है, अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ये अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी, एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट वाला आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी अगर जनरल, एससी, एसटी से आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप सभी को नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म आप सभी को अपना कैटेगरी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आप जो भी कैटेगरी से हैं, यानी कि जैसे आप ओबीसी से हैं और आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो आप सभी से यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट है? तो आपको यस करना है, ठीक है? यस करने के बाद आप सभी को उस ओबीसी प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पर आपको नंबर देना होगा, कब वो बना था वो देंगे, डेट। उसके बाद कौन बनाया था, अथॉरिटी का नाम देंगे यहाँ पर आप सभी का, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट, अभी हम अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अभी बन करके नहीं आया है, तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। मैंने अप्लाई कर दिया है इस सर्टिफिकेट के लिए और अभी हम जो है बन करके नहीं आया है, ठीक है? तो इस केस में आप सभी को बोलेगा ना कि आपने जो अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर डालिए और कब आपने अप्लाई किया है, ठीक है? और उस अथॉरिटी का नाम क्या है जो आपके सर्टिफिकेट को बनाएगा। उसके बाद ये तो सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब हम नीचे आते हैं और अगर इसी प्रकार से आप लोग अगर एसटी का डालेंगे ना, तो फिर से आपको वही चीज़ भरना पड़ेगा। एसटी वाला का जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, ठीक है? नंबर क्या है उसका, कब बना है और किसने बनाया, अथॉरिटी का नाम, ठीक है? उसमें देखेंगे नीचे में लिखा हुआ होता है, ओके? चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं दोस्तों नीचे और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप डिसेबल है, तो आपको यस कर देना है, वरना आपको नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद पूछ रहा है कि आप सभी का जो है एनुअल इनकम क्या है पेरेंट्स का, तो यहाँ पर आप सभी को डाल देना जो भी इनकम आपका होगा, आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट देख करके ही डालिएगा, ठीक है? उसके बाद लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको यस कर देना है, वरना नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपका सब्जेक्ट क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है सारा सब्जेक्ट खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग अपना सब्जेक्ट का जो है सिलेक्शन कर लीजिएगा। और अगर आप इस यूजीसी नेट जून 2026 का फॉर्म को अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन पर भर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल डालना है, ठीक है? लेकिन अगर आप पीजी के बेसिस पे आप लोग भर रहे हैं, तो अपना यहाँ पे आप सभी को ये सब्जेक्ट बताना है कि आपका कौन सा जो है सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पर्सनल सेक्शन का कंप्लीट होते हुए अब यहाँ पर आप सभी के सामने तीसरा नंबर आ जाएगा डिसेबिलिटी डिटेल्स का। तो यहाँ पर आप सभी को आना है, यहाँ पर आपको अगर आप है तो यस करेंगे, वरना आप सभी को नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा है फिल करके आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने आ जाएगा अपार आईडी कार्ड। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड है ना, तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिया होगा, तो शायद वहाँ पे मांगा गया होगा अपर आईडी, अगर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आप सभी को सबमिट आगे कर देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको नो कर देना है। उसके बाद भी आपको आगे सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा एक ओके का मैसेज, आर यू श्योर
यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पर ओके आप सभी को कर देना है। उसके बाद जैसे अगर आप लोग यस करेंगे ना, तो आपको पूरा अपर आईडी कार्ड का जो है यहाँ पे जानकारी देना होगा। जैसे कि अपर आईडी कार्ड आईडी क्या है, ठीक है? उसके बाद दोबारा उस आईडी को कंफर्म करेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एग्जामिनेशन सिटीज का ऑप्शन आ जाएगा। अब इससे संबंधित आपको पूरा जानकारी भरना है, जिसमें सबसे पहले आप सभी को पूछ रहा है कि आप जो नीट अप्लाई कर रहा है किस बेसिस पे कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं, यानी कि मास्टर्स डिग्री पे कर रहे हैं, या तो आप 4 साल का जो ये ग्रेजुएशन का जो रूल आया है उस पर आप कर रहे हैं, तो आप सभी को यहाँ पे बता देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपका अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है कि हिंदी में आपको पेपर देना है कि इंग्लिश में देना है एग्जाम, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप सभी को आ रहा है एग्जाम सिटी, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 राज्य आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर 4 सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अब इस बार क्या है ना कि आप जिस भी राज्य से है ना, आपको उसी में जो है आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। पहले क्या था, कहीं से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 4 बार उसी स्टेट को सेलेक्ट कर लेना होगा, अलग-अलग आपको यहाँ पर सिटीज़ को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है? तो फर्स्ट में जैसे मैंने बिहार डाला, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में बिहार डाला, तो 4 सिटी भी मैं बिहार के अंदर ही डालूँगा, ठीक है? फर्स्ट में मैंने पटना डाल दिया, दूसरा में हमको जो है डाल देना है यहाँ पे गया डालना है, ठीक है? तीसरा में हम यहाँ पे डाल देंगे क्या, तो कोई भी हमको जो 4 सिटी यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि भागलपुर मैंने डाल दिया, 5वां मैंने डाल दिया मुज़फ्फरपुर, ठीक है? तो इस प्रकार से आप सभी को फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना फादर्स या गार्जियन का ऑक्यूपेशन आप सभी को बताना है कि क्या करते हैं, ठीक है? यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो फादर्स है और या तो फिर आपके जो ग्रेजुएशन है, वो पढ़े लिखे हैं, तो कहाँ तक हैं? अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर इलिटरेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टर्स, यहाँ पे अदर पर भी आ रहा है, तो अदर पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसमें से कोई भी आपका उनका एकेडमिक ईयर या डिग्री नहीं मिल रहा है, तो अदर पर क्लिक करके जो भी उनका क्वालिफिकेशन होगा आप लोग डाल सकते हैं। अगर लिखे पढ़े नहीं हैं, तो आप लोग इलिटरेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, अपना मदर्स का यहाँ पे डालेंगे, ऑक्यूपेशन क्या करती है, ठीक है? उसके बाद आपके जो मदर यानी कि आपके जो मम्मी हैं, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि पढ़े लिखे हैं या तो फिर अनपढ़ हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो कौन सा डिग्री, कौन सा कोर्स उनके पास है, यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज खुल करके आ जाएगा, जिसे आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारा जानकारी भरना है। सबसे पहले मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन डिटेल, सबसे पहले यहाँ पे आपको बता रहा है पास स्टेटस। अगर आप लोग पास हो चुके हैं, पहले से कर रखे हैं ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी या कोई भी मास्टर्स डिग्री, तो आपको पास पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बताना है कौन सा साल आपने पास किया, स्ट्रीम कोर्स का नाम आप सभी को बताना है, ठीक है? और वेदर इन फाइनल, फाइनल यहाँ पे आप सभी को बताना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से आपने किया था, आउटसाइड इंडिया से किया मास्टर डिग्री या तो फिर इंडिया से किया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सब आप सभी को स्टेट बताना है कि कौन सा स्टेट से आपने किया है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद रिजल्ट मोड, यहाँ पे आप क्या क्या है, परसेंटेज में है तो सीजीपीए है। लेकिन अगर आप अपियरिंग है ना, तो आप अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग सारा जानकारी को फिलअप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग अपियरिंग वाले भी इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग मोड में क्या होगा ना, ये रिजल्ट और मोड ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप अपियरिंग में तो आपका रिजल्ट तो आया नहीं है। तो बस आपका ये सारा जानकारी आप सभी को भर देना है कि ईयर ऑफ पासिंग कब आप पास करेंगे ये मास्टर्स डिग्री, ये आप सभी को बताना है। 26, 27, 28 यहाँ पर तीनों का ऑप्शन आ रहा है। अगर अभी आप 26 से 28 भी आपका सेशन है ना, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन पास होने का जो साल है वो 28 हो जाएगा। आप लोग 28 डाल दीजिएगा। जिसका 25 से 27 सेशन चल रहा है, तो वो डाल देंगे 25 से 27 में 27, ठीक है? जिनका 24 से 26 सेशन चल रहा है, तो वो 26 डालेंगे, ओके? उसके बाद यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपका जो कोर्स या स्ट्रीम का नाम है वो क्या है, यानी कि सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, मास्टर्स ऑफ लॉ, ठीक है? उसका मास्टर्स ऑफ साइंस, एमएससी, इस प्रकार से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, एमए, यहाँ पर सारा आ जाएगा ऑप्शन, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद पूछ रहा है वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट एवेटेड, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग कर देंगे एवेटेड, ओके? क्योंकि अगर आप अपेयरिंग में हैं, तो यहाँ पर आप लोग कर देंगे अवेटेड। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ पे आप सभी को अगर इंडिया से आप कर रहे हैं तो इंडिया यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। आउटसाइड इंडिया करें तो आउटसाइड इंडिया कर देंगे। जैसे कोई फॉरेन से कर रहे होंगे मास्टर डिग्री, तो आप उनको क्या करना होगा, अदर साइड आउटसाइड इंडिया आप उनको करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपको जिस भी स्टेट से आप लोग कर रहे हैं अपना मास्टर डिग्री, उस स्टेट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आप सभी को
नाम डाल देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, कैप्चा यहाँ पर फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर बताना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ के लिए, या तो फिर पीएचडी ओनली के लिए, या तो अगर आपको तीनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको तीनों पर टिक कर देना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ उनको पीएचडी मिलता है तो वो लोग दूसरा बार में फॉर्म भरते हैं, तो उनको अगर जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ पे सिर्फ टिक करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ चाहिए होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर पर टिक करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं ना तो आप लोग तीनों को टिक कर दीजिए और आप लोग आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर ये जो कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप सभी का एज 30 साल से ऊपर है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग पीएचडी के लिए ही अप्लाई कर पाइएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाइएगा। अगर 30 साल से आपका कम है तो आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक एज को कैलकुलेट कर करके आपके सामने ये यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तीनों ऑप्शन दिखाई दे दिया, इसका मतलब आप तीनों के लिए एलिजिबल है। दो ऑप्शन आएगा, इसका मतलब दो ही के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको बता देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना, ये वाला कैप्चा फिल करके आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आप सभी के सामने लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आप सभी का जो लैपटॉप है उसका कैमरा ओपन हो जाएगा, या अपने जो भी वेबकैम कनेक्ट किया होगा वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, तो अलाउ कर देना होगा, ठीक है। और आपके सामने जो है इस प्रकार से आपका जो है फेस आ जाएगा इस बॉक्स में, और आपको लाइव कैप्चर इमेज पर क्लिक करके फोटोग्राफ पे आपको अपना लाइव कैमरा का जो फोटोग्राफ है वो दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जैसे ही आप लोग फोटो क्लिक कर लेंगे उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस फोटो को आप लोग अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद आप सभी के सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जिसे आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यस पर करके आप सभी को आगे बढ़ जाना है। दोस्तों अब यहाँ पर जो है ना आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और एक सिग्नेचर, जिसका दोनों का जो है केबी साइज में दिया हुआ है। 10 केबी से लेकर के 50 केबी तक आपका होना चाहिए, क्या तो सिग्नेचर जो कि जेपीईजी और जेपीजी में होना चाहिए, और फोटो का यहाँ पे 10 से लेकर के 200 केबी तक जेपीजी या तो फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। और आपका जो फोटो होगा ना उसमें 80% आपका जो फेस है वो आपका दिखना चाहिए, और वो फोटो विदाउट मास्क का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन में आना है, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको दोनों अपलोड कर लेना है। दोस्तों अपना फोटो और सिग्नेचर को जैसे ही अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, नीचे में आप लोग क्लिक करके अपना जो है फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मेरा फोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों अब आप सभी के सामने रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज खुल करके आ जाएगा। अभी तक आपने जो भी जानकारी दिया है, अपना नाम, फादर्स नेम, सर्टिफिकेट नंबर, एनुअल इनकम, मतलब हर एक चीज़ जो भी आपने फॉर्म भरते समय दिया है जानकारी, आप सभी को पूरा मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सभी को लगता है कि सारा जानकारी सही है तो आपको सभी पे क्या करना है, टिक कर देना है। ये जितना भी आपको बॉक्स दिखेगा ना, ये सभी पर आप सभी को क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आप सभी को फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप सभी के सामने आएगा फिर से कंफर्म करने का मैसेज, आपको सिंपली यस कर देना है। यस आप लोग जैसे ही कर देंगे ना तो आप सभी लोगों का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया होगा, ये तो हालांकि पहले ही मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। अब यहाँ पर दो काम आपको करना है, योर ईमेल आईडी वेरीफाई, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी था ना वो वेरीफाई नहीं हुआ था, आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, योर ईमेल आईडी ये टू बी वेरीफाइड, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है ना यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा है आपको भर करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी डाल करके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये फटाफट से कर लेता हूँ, फिर आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी लोगों को पेमेंट करना है। देखिए सबमिट एंड गेट ओटीपी पर मैं क्लिक कर देता हूं, और मेरा जो ईमेल आईडी है ना वो उस पर ओटीपी चला गया होगा। अब ओटीपी यहाँ पे डाल करके हम आपको वेरीफाई करके आगे बताते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली जो वेरीफाइड हो चुका है। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो सारा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टिक लग चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी टिक लग चुका है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा वेरीफाई हो चुका है। अब बस यहाँ पर सिर्फ हमको पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन आएगा
एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट का सिलेक्शन, मोड फॉर पेमेंट ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितना भी फीस आपसे लिया जाएगा यहाँ पे दिखा देगा आप सभी को, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी को देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि एसबीआई, एमपीओएस, यूनियन बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, कैनरा बैंक पेमेंट। तो यहाँ पर किसी भी मोड में आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर करके आप सभी लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर पेमेंट को कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सभी लोगों को क्या है, तो अपना रिसिप्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं यूनियन बैंक को चुना हूँ यूपीआई से करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है। शो क्यूआर कोड पर हम क्लिक करेंगे और हम सभी लोग इसमें पेमेंट कर देंगे, तो मेरा जो फॉर्म है वो पूरा फिलअप हो जाएगा और आप सभी लोगों को इसका रिसीविंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिएगा और फर्दर अपडेट के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए हमसे। पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पर डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा हर एक स्टेप कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है यूजीसी नेट जून 2026 का। चलिए फिर से मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।